कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है। अपडेट आपको दे देते हैं कोरोना पर। अब 24 घंटे में 308 कोरोना केस सामने आए हैं। 7 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदेश भर में 1260 मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब 7441 एक्टिव केस हैं। जयपुर में 50 से कम केस रह गए हैं और एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। अब सिर्फ पिछले 24 घंटे में सिर्फ 308 कोरोना केस सामने आए हैं, नए केसेस मरुधरा में, और 7 मौत दर्ज की गई है। 1260 मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 7441 एक्टिव केस अब मरुधरा में है और जयपुर में 50 से भी कम केस। अच्छी बात यह कि राजधानी जयपुर में एक भी मौत नहीं हुई है पिछले 24 घंटे में। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर लिए चलते हैं। सबसे पहले सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब ये आंकड़े खुश खबर देते हुए, अच्छी खबर देते हुए और बताते हुए कि हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आंकड़े बताते हैं कि सही दिशा में काम हो रहा है और उसी के अनुरूप जो है वो अब रिजल्ट आने लगे हैं। प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होता जा रहा है और 21 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से भी कम मामले हैं। राजधानी जयपुर और अलवर, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर 50-50 रोजाना नए केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों जिलों में भी लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों में और भी जो है वो मामले कम होंगे। तो ये बड़ी राहत की बात है कि जिस प्रकार से 1.5 महीने से लगातार हाहाकार मचा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, ऐसे में अब जाकर जो है वो जो कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यही कारण है कि अब सरकार ने जो है वो लॉकडाउन में काफ़ी कुछ राहतें दे दी हैं और अब चूंकि बहुत ज़्यादा मामले नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज से और भी राहत, चूंकि कई जगहों पर जैसे शाम को 5 बजे बाद बाजार जो है वो बंद करने की जो है वो निर्देश दिए गए, तो उस पर भी अब जो है वो जल्द ही निर्णय होने वाला है कि वहाँ पर भी जो है वो और भी ज़्यादा राहत दी जा सके। तो बिल्कुल सही दिशा में जो है वो राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीनों से लोगों ने जागरूकता बनाए रखी और बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन किया है, तो आगे भी इसी प्रकार से अगर पालन होता रहता है तो यकीन माना जाएगा कि राजस्थान में कोरोना का जो संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा था उसी तेजी से अब घटता भी जा रहा है। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा देखिए, पूरे राजस्थान भर के अगर आंकड़े बताएं, पिछले 24 घंटे में 308 नए केस मिले हैं। कोटा की तस्वीर क्या कहती है? जी देखिए, कोटा में भी लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। हालांकि ये आंकड़ा पिछले 2-4 दिनों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो है एक पॉजिटिव रोगी मिल रहा था और 5 पॉजिटिव रोगी आए हैं। राहत की बात यह है कि अब 85 एक्टिव केस बचे हैं और रिकवरी जो रेट है वो 99% पहुँच गया है। तो कोटा में भी लगातार जो है कोरोना की दूसरी लहर की हम बात करें तो वो थम सी गई है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तमाम सावधानियां जो है वो बरतते लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोटा में भी लगातार जो हालात हमने देखे थे वो हालात भयावह हालात थे। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता को लेकर के भी लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे थे। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा सी गई थी, लेकिन सब के बीच जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में जो पाबंदियाँ लगाई गई और उसके बाद लोगों का जो अनुशासन लोगों ने दिखाया, जो लोगों ने गाइडलाइन की पालना की, तो उसका नतीजा है कि अब कमी जो है वो लगातार दर्ज की जा रही है। एक्टिव केस की संख्या में जो है बहुत बड़ी कमी आई है। 100 के नीचे जो है वो आंकड़ा चला गया है। तो चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन जिस तरह से बाजार खुल रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन की पालना जो है वो अभी भी मुस्तैदी के साथ करनी होगी, वरना जो पहले जैसे हालात है वो हालात जो है
पॉजिटिव संक्रमण का खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है और वो बढ़ सकता है। बिल्कुल सौरभ, आप बता रहे हैं, देखिए 5 बजे के बाद भी सरकार अब मूड में है कि और छूट दे दी जाए, दुकानदारों को, व्यवसायियों को कुछ और ढील दे दी जाए, लेकिन क्या इसके साथ सरकार ये भी दिशा निर्देश जारी करेगी कि ढील जरूर है लेकिन सख्ती के साथ इस ढील का लुत्फ आप उठा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर से हम वापस पीछे चले जाएं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार की सख्ती अपनाई गई थी उसी के कारण से अब राजस्थान में कोरोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये सख्ती अब और भी अगर इस लिहाज से लोगों के लिए ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरह से करें, कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पालना जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए लोगों को भी, तभी जाकर जो है वो कोरोना पर कंट्रोल रखा जा सकता है, नहीं तो फिर से वही हालत होंगे। और इस बार जो दूसरी लहर थी उसके बाद लोग भी समझे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। शाकिर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक अब लगती हुई नजर आ रही है और सरकार कुछ और ढील देने की, प्रशासन कुछ और ढील देने की तैयारी में है, लेकिन गाइडलाइन को फॉलो आपको अब भी करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान एसओजी के हत्थे 2 आरोपी चढ़े हैं। इंदौर से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन, 308 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अनाज की कोठी में यह हथियार छुपाकर रखे गए थे। आरोपियों के घर से एक कार भी मिली है। किलर बाबू शूटर के लिए हथियार की सप्लाई की गई है। बाबू शूटर का रिश्तेदार आरोपी सलीम बताया जा रहा है। रतलाम से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान एसओजी के हत्थे चढ़े 2 आरोपी, इंदौर से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर भी बरामद की है। 4 मैगजीन, 308 जिंदा कारतूस भी बरामद। जिन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, ये तस्वीर देखिए, इन दोनों चेहरों को देखिए जो अब एसओजी के हत्थे चढ़ गए हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी बताया जा रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इन्होंने अनाज की कोठी में यह हथियार छुपाकर रखे हुए थे और किलर बाबू शूटर के लिए हथियार की सप्लाई करते थे। नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले पर बात कर लेते हैं। इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में ये सुनवाई चल रही है। अधिवक्ता विमल चौधरी की पार्टी बनने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई आज। कोर्ट ने बताया इसे पब्लिसिटी स्टंट। चौधरी की ओर से पब्लिक इंटरेस्ट में कहा गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमें सुना जाए। सरकार और मेयर की लड़ाई में आम जनता पिस रही है, लेकिन कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। शुक्रवार को बहस अधूरी रह गई थी। निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई थी। सौम्या गुर्जर ने ये चुनौती दी थी। स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को सौम्या गुर्जर ने गलत ठहराया था। नगर निगम ग्रेटर का ग्रेट विवाद मामला हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में सुनवाई। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सचिन, सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अब तक? बिल्कुल, देखिए आज सुबह जो सुनवाई पूरी हुई तो सबसे पहले मोहनलाल नामा की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया अधिवक्ता विमल चौधरी द्वारा, और ये कहा गया कि उन्हें पूरे मामले में पक्षकार बनाया जाए। ऐसे में उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए पूरे मामले में टिप्पणी की कि पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें किसी अन्य को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार और निलंबित मेयर के बीच का मामला है। लेकिन अधिवक्ता विमल चौधरी का कहना था कि ये मामला अगर निलंबन का होता तो वो कभी पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाते। इन दोनों की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। शहर की सफाई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो कंपनी काम कर रही है उसके खिलाफ उसका पेमेंट अटका हुआ है। तो तमाम तरह की बातों को लेकर आम आदमी का हित इससे प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी तर्क था कि पूरे मामले में जो वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जो एक्ट को चुनौती दी गई है, उसको लेकर भी वो अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि अप्रैल हो चुका है एक्ट 1992 में ही, और जो मेयर लेके आई इस मामले को सामने वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में उनको सुना जाए। हालांकि
कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया, लेकिन जो उनकी तरफ से जजमेंट पेश किए गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया है। और कोर्ट ने पोस्ट लगाने की बात कही थी कि पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरह की एप्लीकेशन अगर कोर्ट में आती रहेगी तो कोर्ट का समय बर्बाद होता है, तो वो पोस्ट में कोर्ट लगाना चाहती थी। अब देखना ये हुआ कि इस एप्लीकेशन को खारिज करती है नहीं, ऑर्डर आने के बाद काम हो पाएगा। और उसके बाद अब जो बहस हो रही है वो राज्य सरकार के अधिवक्ता है, एजी महाधिवक्ता MS सिंघवी, वो बहस कर रहे हैं और तकरीबन लंच के बाद भी मामला लगातार जारी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर को सौगात देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए ये कार्यक्रम आयोजित होगा। चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। MGH में OPD और इमरजेंसी ब्लॉक का लोकार्पण किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र भवनों का भी लोकार्पण किया जाएगा। भूमिगत पार्किंग, कैथ लैब का भी लोकार्पण होगा। वीसी के जरिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सन सिटी को मुख्यमंत्री की सौगात, विकास कार्यों का होगा लोकार्पण। वीसी के जरिए ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे और जोधपुर को कई सौगातें देंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। गुजरात में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है। रूपाणी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में करीब 1200 वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं के जोश का फायदा उठाया जा सके और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। टीका केंद्रों पर उमड़ रही युवाओं की भीड़। गुजरात में 1200 सेंटर पर टीकाकरण। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित हो जाइए। जिस दौर में अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाई गई है, उसी दौर में ऐसी तस्वीरें सुकून दे रही हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां युवाओं की भीड़ लगी है। अभी हम लोगों के शुरू हुई है 18 से 44 की और ये प्रथम डोज है बोलुंद्रा की BSC में और बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस है, 2 मीटर के अंतर में सब लोग खड़े हुए हैं और ये जो है प्रथम डोज वो सबके लिए नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है और युवा सब आए हुए इसलिए। कोई टीका लगवा रहा है तो कोई टीका लगवाने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी टीका लग सके। तो तमाम जिलाओं में आज से चालू है, 20-20 सेंटरों पर खुला है, तो वो रसी लेने के लिए तमाम लोग वहां पे जाएंगे, तो रसी लेंगे तो अच्छे रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। युवाओं के इस जोश को गुजरात सरकार भी भुनाने में जुटी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मसलन ये कि राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए 1200 केंद्र शुरू किए गए हैं। યુવાનોમાં વેક્સિન લગાવવાનો ભારે ઉત્સાહ છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ જિલ્લાઓમાં વેક્સિન લાગશે। लगभग 1200 केंद्रों पर
कोरोना की दूसरी लहर ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित वही रहेगा जो वैक्सीन लेगा, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है। इसलिए जैसे ही मौका मिले बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात पोखरण की, जहां शहर में लगे सीसीटीवी बस दिखावे के हाथी दांत बनकर रह गए हैं और बदमाश इसका फायदा उठाकर लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। खंबे के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद, पुलिस की तीसरी आंख में मोतियाबिंद, मोटरसाइकिल चोरों के हौसले बुलंद। ये नजारा है पोखरण थाना क्षेत्र का, जहां इलाके में लगे बिजली और अन्य खंभों पर आपको सीसीटीवी कैमरे दिख जाएंगे, लेकिन ये कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं। इलाके के सभी खंभों पर दर्जनों की संख्या में लगाए गए कैमरे बंद पड़े हैं। यहां तक कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मॉनिटर भी खराब पड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर बदमाश लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद पुलिस को जांच के दौरान निजी मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं इस मसले पर पोखरण थाने को कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शहर में मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले वीक में दर्जनों बाइक चोरी की घटनाएं हुई हैं और बदमाश अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस की तीसरी आंख में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आई खराबी का फायदा बाइक चोर उठा रहे हैं और हाल के दिनों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाओं को लेकर शहरवासियों में दहशत का माहौल है। सनवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।